बारे में बात करने वाले हैं और दोनों में से कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए, दोनों वैरायटी की क्या विशेषता है, इस वीडियो में हम डिफरेंस भी जानने वाले हैं। दोनों जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं और इनके दाने प्रति फल्ली 6 से 7 दाने आते हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें, आप अंगेती मटर की बुआई कर रहे हैं, इन किस्मों को लगा रहे हैं तो 40 से 60 केजी तक आप अंगेती बीज यदि बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 केजी एक्स्ट्रा में बुआई करनी पड़ेगी। AP3 मटर से M7 मटर की वैरायटी बेहतर है। कैसे बेहतर है? क्योंकि M7 मटर की वैरायटी तेज़ धूप, हीट वेव सहन करने की, सूखा सहन करने की क्षमता AP3 से ज़्यादा होती है। अधिक तापमान यदि हम बुआई करते हैं तो अधिक टेम्परेचर, थोड़ा अधिक बरसात सहन करने की भी M7 वैरायटी में क्षमता AP3 की तुलना पर अधिक है। AP3 60 से 65 दिनों का समय लगभग लेती है, जबकि M7 मटर की वैरायटी 48 से 52 दिन में तैयार हो जाती है। M7 AP3 से 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जल्दी मटर तैयार हो जाए, जल्दी तोड़ाई हो जाए और जल्दी मार्केट में चला जाए तो इसके लिए आप M7 मटर को लगा सकते हैं। M7 में AP3 से ज़्यादा फलियाँ आती हैं और पौधा भी ज़्यादा ग्रोथ करता है। M7 और AP3 दोनों का बीज दर लगभग बुआई के समय आपको बराबर रखना चाहिए और पैदावार में भी दोनों किस्में लगभग बराबर हैं। कभी कभी M7 तो कभी AP3 M7 से आगे निकल जाती है। बाकी दोनों वैरायटी की उपज लगभग सिमिलर हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में डिपेंड करती है कि आप कैसी बुआई कर रहे हैं, कैसा फर्टिगेशन शेड्यूल चला रहे हैं, साफ़ सफाई कैसी रखे हैं, तो पैदावार में भी डिफरेंस आ सकता है। खाद दवाइयों की आप कैसी एक प्रकार से छिड़काव कर रहे हैं। दोनों की दोनों वैरायटी एक से अधिकतम 2 तोड़ाई ही आप ले सकते हैं। और अंगेती जब मटर की बुआई की जब बात आती है, जल्दी बुआई हो और जल्दी फसल तैयार हो जाए तो M7 और AP3 दोनों बेस्ट वैरायटी मानी जाती हैं। और AP3 तो किसानों के बीच काफ़ी पसंदीदा वैरायटी हैं। यूपी की बात कर लें, MP की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, AP3 मटर की वैरायटी खूब ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब से M7 मटर की वैरायटी आई है तो थोड़ा जल्दी तैयार होने से, अच्छी पैदावार होने से AP3 की बजाय किसान M7 को भी लगाते हैं। अंगेती बुआई के लिए M7 20 से 25 सितंबर से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और AP3 को भी आप 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र पर अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं और सितंबर लास्ट में बरसात होती है तो अक्टूबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आप बुआई कर सकते हैं। AP3 और M7 दोनों की दोनों जो वैरायटी है मार्केट में 14,000 से लेकर के 16,000 रुपये प्रति कुंटल का बाजार भाव सीड्स का चल रहा है। दोनों की फलियाँ में ज़्यादा बड़ा कोई खास अंतर नहीं है, लगभग सेम है, सेम दाने आते हैं। और अंगेती खेती के लिए जल भराव वाले खेतों का कुछ चुनाव नहीं करना चाहिए। बीज उपचार आपको जरूर करना, चाहे M7 को लगा रहे हैं या फिर AP3 वैरायटी को लगा रहे हैं, बीज उपचार आपको अवश्य करना पड़ेगा। बीज उपचार से सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी और जो जड़ संबंधित बीमारी लगती हैं उनसे बचाव होगा। प्लस स्वस्थ ग्रोथ, हरियाली वाली ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप बीज उपचार झेलोरा, बर्डन एक्स्ट्रा, UPL की इलेक्ट्रॉन, सिजिंटा की वाइब्रेंस, इंट्रीगल इनमें से कोई भी एक बीज उपचारक नाशक से आपको सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं। सिंचाई, इन किस्मों में लगभग 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई इरिगेशन भूमि पर भी डिपेंड करता है। यदि हल्की भूमि है तो फिर थोड़ा जल्दी सिंचाई भी करना पड़ सकती है। आपकी भूमि पानी को कब तक होल्ड करके रख सकती है, तो होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से भी सिंचाई करनी पड़ती है। बाकी कुछ भूमि पर, जैसे यूपी साइड की हम बात कर लें तो 2 सिंचाई पर भी मटर तैयार हो जाता है और MP की बात कर लें तो 4 सिंचाई भी करनी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि भूमि के हिसाब से, जैसी भूमि उस हिसाब से सिंचाई। बाकी फली बनती समय, फूल आते समय जड़ में अच्छी नमी होगी तो दानों का भराव अच्छा होने वाला है। इन किस्मों को लगा रहे हैं तो जब आप बुआई कर रहे हैं बेसल डोज के समय पॉलीसल्फेट 25 किलोग्राम, SSP दानेदार वाली लगभग आपको 80 केजी से 100 केजी लेना है और पोटास आपको लेना है लगभग 25 से 30 केजी। बुआई के समय आप इन खादों का इस्तेमाल करें। बाकी मटर की M7 मटर की वैरायटी और AP3
दोनों वैरायटी लाजवाब हैं, अंगेती बुआई के लिए बहुत ही उत्तम हैं। अंगेती बुआई तो आप इनकी कर ही सकते हैं, बाकी समय में और लेट बुआई के लिए भी यह वैरायटी उत्तम मानी जाती है। बाकी अंगेती की जब हम बात करते हैं अर्ली सोइंग की, तो जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए वैरायटी तैयार हो जाए और अच्छा भाव मिले तो इसके लिए कम समय अवधि वाली वैरायटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ऐसी कंडीशन पर M7 वैरायटी AP3 से आगे निकल जाती है। बाकी AP3 भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। M7 यदि नहीं मिल पा रही है तो AP3 को आप लगा सकते हैं। आपकी राय क्या है, इन दोनों में से कौन सी वैरायटी आपके हिसाब से बेस्ट है? हमारे हिसाब से M7 थोड़ा सा अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है, अच्छी किस्म आप मान सकते हैं। आपकी राय भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। और आगे चल के जैसे बेस्ट कीटनाशक की बात कर लें, बेस्ट फंगीसाइड की बात कर लें, फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है तो सही समय पर सही दवाई और सही उर्वरक खाद संतुलित मात्रा पर यदि उपयोग करते हैं तो मटर से बहुत अच्छी आप उपज और अच्छी कमाई कम समय अवधि पर कर सकते हैं। इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं कीटनाशक की, फंगीसाइड की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो लाने वाले हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को